अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्नोलॉजी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एवरीडे लाइफ। डाइव डीपर इनटू टेक्नोलॉजी, थ्री की कॉन्सेप्ट इमर्जेस। तो जब हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं: यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसान तरीके से हम उसको समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो हमारा डाटा है उसकी प्रोटेक्शन किस तरह करती है साइबर थ्रेट्स से। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि वो सारे लोग, आम जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। और वो लोग जो डिसेबल हैं, जैसे कोई लोग हैं सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो क्या वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद है व्हाट विल बी यू लर्न इन दिस चैप्टर, रोल ऑफ यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी इन मेकिंग इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद है HCI का डिस्कस करेंगे और ट्रेड ऑफ्स बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम इसका मेन टॉपिक, यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजीली एंड एफिशिएंटली यूजर कैन इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो यूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है वो कितनी आसानी से एक कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर एक सिस्टम की यूजेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको इस्तेमाल करना और उसको यूज़ करना आसान होगा। ठीक है, यूजेबिलिटी से जो यूज़र है वो अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी। तो तीन एस्पेक्ट होते हैं यूजेबिलिटी के की: इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन। इफेक्टिवनेस का मतलब है डिग्री टू विच यूजर कैन सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क, कि यूजर कितनी आसानी से टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है स्पीड एंड मिनिमल एफर्ट विद विच टास्क कैन बी कंप्लीटेड। ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में भी यूज़ कर चुके हैं कि कितना इनपुट दें और कितना आउटपुट मिले, वैसा ही है कि कितनी आसानी से हम किसी टास्क को अचीव कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन, कि यूज़र को उसमें कंफर्ट कितना मिलता है, कि ये तो नहीं होता कि हर काम करने में यूज़र को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कितनी आसानी से वो काम कर सकता है। और ये थे इसके तीन की एस्पेक्ट्स। अब की एस्पेक्ट डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी गाइड द डिज़ाइन ऑफ यूज़र फ्रेंडली सिस्टम इंश्योरिंग दे मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी हैं 6 हमारे पास: सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर प्रिवेंटेशन, लर्नेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो ये 6 की प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से यूज़र जो है वो सिस्टम को समझ सकता है। ये तो नहीं होता कि यूज़र जो है वो सिस्टम यूज़ करता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसे करना कैसे है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं गूगल का होम पेज। जब हम गूगल ओपन करते हैं तो सामने उसका होम पेज आता है, तो हमें खुद ही आसानी से पता चल जाता है कि हमने इस पर क्लिक करके सर्च करना है। जो बंदा उसे फर्स्ट टाइम भी कर रहा है उसके लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड है वो है कंसिस्टेंसी। Interference will maintain a consistent design across different parts of system, making it easy to understand. मतलब जब हम कोई सिस्टम यूज़ करें तो उसके डिफरेंट इंटरफेरेंस हो सकते हैं, तो सारे सेम होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक डिफरेंट है, एक ही जो थीम है कलर का वो डिफरेंट है, अलग है, ऐसा उनको सेम मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो उसमें 3-4 आते हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो सारे जो होते हैं उनके जो टूल बार वगैरह होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, वो सिमिलर होते हैं ताकि यूज़र को जो वो जब वो इस्तेमाल करें तो उसको आसानी हो। इसके दो की प्रिंसिपल हो गए हैं। तो तीसरा इसका की प्रिंसिपल है फीडबैक। System provide immediate feedback to user regarding their action, helping them understand if their input were successful and what the system is doing in response. जब हम कोई सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसका फ़ौरन ही हमें जवाब मिल जाता है ताकि हमें पता चले जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और उस एक्शन का असर क्या होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे जब हम ई-कॉमर्स करते हैं, हम अमेज़ॉन, दराज एक्सेट्रा किसी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ खरीदते हैं तो फ़ौरन हमारी ईमेल या शॉपिंग ईमेल या जीमेल पे मैसेज आ जाता है या फ़ोन नंबर मैसेज आ जाता है। ये फीडबैक होता है। एरर प्रिवेंटेशन, इट शुड प्रिवेंट एरर बिफोर दे अकर एंड ऑफर इजी वे टू करेक्ट देम इफ दे अकर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एरर्स को बचाने के लिए उनमें रास्ते होने चाहिए, और अगर कोई एरर हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है वो उसका कोई आसान तरीके भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when you try to close a document without saving word processor, MS Word prompts you to save your work, preventing data loss. For example, आप कभी Microsoft Word या Microsoft Excel में कोई काम कर रहे हैं
और आप डाटा को सेव किए बगैर उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो मैसेज आ जाता है कि सेव कर लें डाटा को। तो ये एरर प्रिवेंटेशन की एग्जांपल है। नंबर 5 पे है लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी ये है कि जब न्यू यूज़र जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जब वो उसे यूज़ करें तो उनके लिए वो इस्तेमाल करना आसान हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई नई गेम खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पबजी डाउनलोड की है, तो पहले उसके ट्यूटोरियल्स होते हैं, लर्निंग होती है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो 5 हो गए। तो उसका लास्ट है एक्सेसिबिलिटी। easily used by everyone regardless of their inabilities. This enables making sure that people with disabilities can also use them. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि वो सारों के लिए एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो व्हील चेयर पे है, वो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, कोई है उसे आवाज़ नहीं आती वो भी यूज़ कर सके, तो वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वॉइस फीचर्स ऑन फोन्स। इंसान है जो ब्लाइंड एंड लोफ है, उन देखते नहीं है तो उनके लिए वॉइस फीचर्स होता है, ठीक है, वो अपने माउथ से बोल के उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और टीवी रिमोट्स ऐसे होते हैं, नॉर्मल जनरल रिमोट्स होते हैं, उनके जो बटन होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड और जिनका विजन कम होता है उनके लिए जो रिमोट्स होते हैं टीवी के, उनके बटन्स बड़े होते हैं ताकि उन्हें उसे इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो ये थे यूजिबिलिटी के प्रिंसिपल्स, और हमने यूजिबिलिटी के प्रिंसिपल, एस्पेक्ट्स और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया चैप्टर का। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं टेस्टिंग ऑफ यूजिबिलिटी, और बाकी सारे को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।